नमस्कार। पिछले अध्याय में जो हम बता चुके हैं वो ये था कि गायत्री साधना से हम कैसे लाभ लें और उस लाभ को लेने के लिए हमें गायत्री साधना में कैसे उपासना आराधना करनी चाहिए। यानी गायत्री साधना करने के लिए मनुष्य को जप और ध्यान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ध्यान के साथ साथ मनुष्य को अपने अंदर मंत्रों से उठने वाले हलचल का भी ध्यान रखना चाहिए। जब मंत्र और ध्यान एक साथ होता है और गायत्री माता की शक्ति हमारे अंदर समाहित होती है तो तरह तरह की हमारे शरीर में और मन में हलचल होने लगती है। कभी कभी साधक इस चीज़ को देखकर बहुत ही भ्रमित हो जाता है, लेकिन अगर उसे सही मार्गदर्शन मिल रहा हो तो वह सही दिशा में चलने लगता है और साधना को आगे बढ़ाकर लाभ लेता है। इस साधना से हमें बहुत रिद्धि सिद्धि प्राप्त होती है और बहुत ही चमत्कारिक भौतिक और आध्यात्मिक लाभ मिलते हैं जो कि संसार में बिना साधना करे दुर्लभ हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में बताया कि अगर साधक इस आराधना को करता रहता है और उसको कुछ परेशानियां आ रही होती हैं तो उसमें इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि अपनी आत्मशक्ति द्वारा वह अपने जीवन में आने वाली परेशानियों को बिना सोचे समझे ही पूरा कर देता है और उन परेशानियों से छुटकारा पा जाता है। साधक इतना सामर्थ्यवान हो जाता है कि उसे सोचने समझने और कभी कभी अपना मार्गदर्शन करते हुए गायत्री माता स्वयं दिखाई पड़ती हैं। और ये बात है भी कि जब हम गायत्री साधना में उतरते हैं तो गायत्री माता स्वयं हमारा मार्गदर्शन करती हैं और हमें हर मोड़ पर रास्ता दिखाती हैं। आइए आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आज का विषय है गायत्री साधना से पूर्व जन्मों के संचित पाप प्रारब्धों के प्रभाव को कैसे कम करें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मनुष्य योनि हमें कई योनियों में घूमने के बाद मिलती है और मनुष्य पिछली योनियों में कभी सांप बनता है, कभी बंदर बनता है, कभी कीड़ा मकोड़ा बनता है, कभी चींटी बनता है और बहुत सी योनियां जो हैं उनमें घूमता है। जब वो घूमता है तो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार काफ़ी सारे ऐसे कर्म कर देता है जिससे वो पाप कर्म कर लेता है। मनुष्य ही नहीं और भी देवतागण ऐसी काम कर चुके होते हैं कि उन्हें भी पाप प्रारब्ध लगे हुए होते हैं। जैसे श्री कृष्ण भगवान को आप क्या समझते हैं? वह स्वयं एक विष्णु भगवान के अवतार थे और इतने महान शक्तिशाली थे, इतने महान योद्धा थे, इतने बड़े ब्रह्मांड के संपत्ति के दाता और कर्ता धर्ता थे। आप सोचिए उन्हें एक श्राप लगा हुआ था कि उनका वंश नष्ट हो जाएगा और अंत में चलकर उनका वंश नष्ट हुआ और उनके लिए खुद एक बहेलिये ने तीर से पैर में तीर मारकर हत्या कर दी। तो आप खुद समझ सकते हैं कि श्री कृष्ण भगवान के सामने सारी शक्तियाँ नतमस्तक थीं, तो उस बहेलिया की क्या औकात जो उन्हें मार सकता था। वो श्री कृष्ण भगवान जो कि पूरे ब्रह्मांड की संपत्ति के स्वामी हैं,
और जो मनुष्यों के भरण पोषण का, जीवों के भरण पोषण का, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के मनुष्यों का पालन पोषण करते हैं। तो उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो उनके पूरे वंश को नष्ट करने का श्राप देने की शक्ति किसी में समाहित हो गई, या एक मामूली से बहेलिए ने उनकी हत्या कर दी। तो आप और हम क्या चीज़ हैं? देखिए, हर किसी के जप और तप में इतनी शक्ति होती है कि वह अपने जप और तप के द्वारा किसी को भी शापित कर सकता है और उसका बुरा चाह सकता है। लेकिन ये मेरा मानना है, मुझे नहीं पता कि दूसरे क्या है। मेरा मानना ये है कि वाकई जब हम किसी के साथ बुरा करते हैं तो अगर वो हमें श्राप भी ना दे, वो हमें माफ़ भी कर दे, लेकिन भगवान एक ऐसी दृष्टि रखता है हम पर कि भगवान माफ़ नहीं कर सकता। कर्म हमारे लौट लौट कर हमें मिलते हैं और कर्मों का फल बहुत ही ज़्यादा दुखदाई भी होता है, सुखदाई भी होता है। पुण्य कर्मों का फल सुखदाई होता है और बुरे कर्मों का फल, पाप कर्मों का फल दुखदाई होता है। और इसके पीछे जो विज्ञान है, जो अध्यात्म है, उसको समझने वाला शायद पल पल अपने लिए देखभाल कर चलता है कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, कहाँ सही कर रहा हूँ। अर्थात वह एक कदम भी रखता है तो ये सोचता है मेरे पैर से किसी जीव की हत्या ना हो जाए। वह बोलता है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरे बोलने से किसी को मेरे कटु वचन न लग जाएं। वह कुछ खाने को चलता है तो ये देखता है मेरे खाने में कुछ ऐसा ना आ जाए कि मैं अंदर मुंह में ले जाऊं और मैं श्रापित हो जाऊं। ऐसे मनुष्य मानते हैं बहुत कम हैं हमारी धरती पर, और वो सिर्फ इस बात को सोचते हैं कि हमें हमारे कर्मों को भुगतना ही पड़ेगा। आइए हम देखते हैं कि किस तरह से हमारे कर्मों को हमारी उपासना खत्म करती है, और ये जो ध्यान और उपासना है वो कैसे कैसे क्रियाएं करके हमारे कर्मों के बीजों को, जो पाप कर्मों के बीज होते हैं, उनको दूर करने की, उनको नष्ट करने की क्षमता रखती है। मैं आपको ध्यान और उपासना के साथ साथ कर्मों की गति और उसी के साथ साथ पूर्व जन्मों के प्रारब्धों को मिटाने वाली क्रिया बताती चलूँगी, जो तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। आइए शुरू करते हैं। जो हम जप करते हैं, गायत्री जप और ध्यान साधना कर रहे होते हैं, और जब हमारा निरंतर चलता रहता है और ध्यान साधना होती रहती है तो हमारे शरीर में तीनों चक्र सक्रिय हो जाते हैं और अंदर एक हलचल सी होने लगती है। धुनियाँ सुनाई पड़ने लगती हैं। ये धुनियाँ कानों से सुनाई पड़ती हैं। कान तो एक निश्चित स्तर के ध्वनि कंपनों को ही सुन पाते हैं। उनकी पकड़ से ऊंचे और नीचे कंपने वाले भी असंख्य ध्वनि प्रभाव होते हैं, जिन्हें मनुष्य के कान तो सुन नहीं सकते, पर उनके प्रभावों को उपकरणों की सहायता से देखा जा सकता है। उनको कहते हैं सुपरसैनिक ध्वनि तरंगे। मनुष्य की ग्रहण और धारण शक्ति सीमित होती है। वह अपनी दुर्बल सी क्षमता के लिए उपयुक्त शब्द प्रवाह ही पकड़ सके। इसी स्तर
कि कानों की झिल्ली बनी है, किंतु यह संसार तो शक्ति का अथाह सागर है और इसमें ज्वार भाटे की तरह श्रवणातीत ध्वनियाँ गतिशील रहती हैं और ये ध्वनियाँ हमें बहुत धीरी शक्ति में सुनाई देती हैं। जैसे शब्द की गति साधारणतया बहुत धीमी है, वह मात्र कुछ फुट प्रति सेकंड तक चल पाती है। तोप चलने पर धुआं पहले दिखाई देता है और धड़ाके की आवाज़ पीछे सुनाई देती है। जहाँ दृश्य शब्द का समावेश है, वहाँ हर जगह ऐसा ही होगा। दृश्य पहले दिखेगा और उस घटना के साथ जुड़ी हुई आवाज़ कान तक पीछे पहुँचेगी। ये आपने भी देखा होगा कि आप अधिकतर यह आवाज़ आप रसोई में सुन सकते हैं कि मान लीजिए आपके घर में किसी ने एक बर्तन धोकर रखा, तो पहले आपको वो बर्तन रखते हुए दिखाई देगा और बाद में उसकी सुनाई देगी। ये ऐसा नहीं है कि आप कहीं और बैठे हैं और बर्तन की आवाज़ आ रही है। ये मैं उसी स्थिति की बात कर रही हूँ कि आप रसोई में खड़े हुए हैं और बर्तन धो के स्वयं रख रहे हैं, तब आप इस बात का अनुभव कर सकते हैं। दृश्य पहले दिखेगा और घटना बाद में सुनाई देगी। ये हमारे कान की प्रकृति है। रेडियो प्रसारण में एक छोटी सी आवाज़ को विश्वव्यापी बना देने और उसे 9,86,000 मील प्रति सेकंड की चाल से चलने योग्य बना देने में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों का ही चमत्कार होता है। रेडियो विज्ञानी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर साउंड का सुपर कंपोज रिकॉर्ड कर दिया जाता है और वे पलक मारते सारे संसार की परिक्रमा कर लेने जितनी शक्तिशाली बन जाते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की शक्ति से ही अंतरिक्ष में भेजे गए रॉकेटों की उड़ान को धरती पर से नियंत्रित करने, उन्हें दिशा और संकेत देने, यांत्रिक खराबी दूर करने का प्रयोजन पूरा किया जाता है और 1 फुट मोटी लोहे की चादर से सुराख कर देने उनके बाएं हाथ का खेल होता है। इसी तरह से सुपरसोनिक श्रवणातीत तरंगों का जप प्रक्रिया के द्वारा उत्पादन और समन्वय होता है, जबकि समय उच्चारण किए गए शब्द आत्मनिष्ठा, श्रद्धा एवं संकल्प शक्ति का समन्वय होने से वही प्रक्रिया संपन्न होती है। जो रेडियो स्टेशन पर बोले गए शब्द विशिष्ट विद्युत शक्ति के साथ मिलकर अत्यंत शक्तिशाली हो उठते हैं और पलक मारते ही समस्त भूमंडल में अपना उद्देश्य प्रसारित कर देते हैं। जब प्रक्रिया में एक विशेषता यह है कि न केवल समस्त संसार का वातावरण प्रभावित होता है, वरन साधक का व्यक्तित्व भी झनझनाने और जगमगाने लगता है। जबकि रेडियो स्टेशन से प्रसारण तो होता है, पर कोई स्थानीय विलक्षणता नहीं दिखाई देती। इसी तरह से जब स्टार्ट होता है तो उससे मनुष्य का पूरा शरीर झंझकृत होने लगता है और हमें शंख, घड़ियाल, साधा को सुनाई देने लगती है। बादल, झरना, वीणा जैसे दिव्य शब्द सुनाई देने लगते हैं। ये शब्द सभी हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों के जो बीज होते हैं, इस से और इसकी गर्मी से नष्ट होने लगते हैं और धीरे धीरे जो छोटे होते हैं वो तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो नष्ट होने में बहुत परेशानी देते हैं। हम आगे के टॉपिक में भी आपको बताते रहेंगे, लेकिन ये बहुत ही गहन विषय है और बहुत बड़ा विषय है, इसलिए इसमें कई टॉपिक बनेंगे। तो पहले हम बताते हैं कि हमारे जो पाप कर्म होते हैं उनकी गति कैसी होती है, या जो कर्म होते हैं उनकी गति कैसी होती है। आइए आगे का स्टार्ट करते हैं। निसंदेह कर्म की गति बड़ी गहन होती है।
धर्मात्माओं को दुख, पापियों को सुख, आलसियों को सफलता, उद्योगशीलों को असफलता, विवेकों को विपजी, मूर्खों को संपत्ति और दंभियों को प्रतिष्ठा, सत्यनिष्ठों को तिरस्कार। और दुनिया में कई ऐसे लोग देखे गए हैं कि जो पुण्य कर्म करते रहते हैं और उनके ऊपर विपदाएं आती रहती हैं। ये कलयुग का बहुत बड़ा उदाहरण है। तो ये कुछ भी नहीं है, ये क्या है, हमारे पिछले जन्मों के पाप कर्मों का फल होते हैं। कोई जन्म से ही वैभव लेकर पैदा होता है, किन्हीं को जीवन भर दुख भोगने पड़ते हैं और सुख सफलता के जो नियम निर्धारित हैं वे सर्वांश पूरे नहीं उतरते। इन सब बातों को देखकर भाग्य, ईश्वर की मर्जी, कर्म की गति के संबंध में नाना प्रकार के प्रश्न की झड़ी लग जाती है। इन संदेहों और प्रश्नों का जो समाधान प्राचीन पुस्तकों में मिलता है उससे आज के तर्कशील युग में ठीक प्रकार समाधान नहीं होता। हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने अपनी वाणी में बताया है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उन पाश्चात्य सिद्धांतों की ओर झुकती जाती है जिनके द्वारा ईश्वर और धर्म को ढोंग और मनुष्य को पंचतत्व निर्मित बताया जाता है, आदि को ढोंग बताया जाता है और आत्मा के अस्तित्व को इनकार किया जाता है। कर्म देने की शक्ति राज्य शक्ति के अतिरिक्त और किसी में नहीं है। ईश्वर और भाग्य कोई वस्तु नहीं है आदि नास्तिक विचार हमारी नई पीढ़ी में घर करते जा रहे हैं और जो मन में आता है वह वही करते चले जा रहे हैं। उनका मानना है कि अगर हम किसी जीव की हत्या करके खाएंगे तो हमारा शरीर हष्ट पुष्ट होगा, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अगर किसी जीव को जब हम मारेंगे तो वह भी एक जीव है और उसका कभी न कभी हमें कर्म फल भुगतना पड़ेगा और इसी तरह से हमें भी उससे हानि होगी। लेकिन आज की जो भावी पीढ़ी है वह बहुत ही ज़्यादा नास्तिक होती चली जा रही है। हम ये नहीं नकार सकते कि वैज्ञानिक युग है और इसमें ऐसा होगा ही नहीं। बहुत से संत और महात्मा महानुभाव ऐसे हैं जो आज भी हमारे देश को सुधारने में लगे हुए हैं और अपने उद्देश्यों से, अपने प्रवचनों से अच्छे अच्छे लोगों को शिक्षाएं देते हैं। तो ये भावी पीढ़ी उस तरफ क्यों नहीं बढ़ती। आइए चलते हैं, आगे की बात करते हैं। हमारे कर्म के कारण ही हमारा विचार है कि कर्मफल संबंधी जिज्ञासाओं को किसी हद तक समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि हनन की हुई आत्मा नरक को ले जाती है और संतुष्ट की हुई आत्मा दिव्य लोक को ले जाती है। इस गुत्थी को सुलझा दिया गया है कि स्वर्ग और नरक किस प्रकार मिलता है। गरुड़ पुराण में इस संबंध में बहुत बड़ा उदाहरण दिया हुआ है। कहा जाता है कि यमलोक में चित्रगुप्त नामक देवता हर एक जीव के भले बुरे कर्मों का विवरण प्रत्येक समय लिख देते हैं और जब प्राणी मरकर यमलोक में जाता है तो वहाँ वह लेखा पेश देखता है और उसी के आधार पर उसके शुभ कर्मों के द्वारा स्वर्ग और दुष्कर्मों के द्वारा नरक प्रदान किया जाता है। साधारण दृष्टि से चित्रगुप्त का अस्तित्व काल्पनिक प्रतीत होता है क्योंकि पृथ्वी बहुत साधारण सा प्रतीत होता है, लेकिन बहुत ही टिपिकल स्थिति होती है। जो ये चित्रगुप्त वाली स्थिति है, इसमें जो भी हम चित्र यानी बुरे कर्म करते हैं उसका भी चित्र एक कैमरे की तरह रिकॉर्ड हो जाता है और जो वो अच्छे कर्म करते हैं उसका भी सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है, यानी वो चित्र बनकर लेखा जोखा होता रहता है। तो इस तरह के जो चित्र बन जाते हैं वो किसी न किसी योनि में हमें भुगतने पड़ते हैं और मनुष्य योनि में तो भुगतने ही पड़ते हैं, चाहे वो अच्छे कर्म हो या बुरे कर्म हो। और उन कर्मों को भुगतने के लिए हमें तरह तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। अगर
पुण्य कर्म किए हैं तो उनका भी फल भुगतना पड़ता है, और अच्छे कर्म किए हैं तो भी भुगतना पड़ता है, बुरे कर्म किए हैं तो भी भुगतना पड़ता है। और जो पाप कर्म होते हैं वही प्रारब्ध के रूप में आ जाते हैं, उन्हें भुगतने के लिए हमें बहुत परेशानियां उठानी पड़ती हैं। अतः सिर्फ गायत्री मंत्र ही ऐसा होता है या उपासना ऐसी होती है जो इसको नष्ट कर देती है। धन्यवाद।